अस्सलाम वालेकुम। फैज़ी लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ फैज़ी, आई एम मेडिकल सेकेंड स्टूडेंट। और अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पीछे हमने सारे टॉपिक्स तकरीबन कर लिए। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग कंट्रोल कैसे की जाती है। ये एक टॉपिक है, एफएससी में है, मैट्रिक में शायद है या नहीं, एफएससी में ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का, कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कैसे की जाती है। देखो, ब्रीथ कंट्रोल करने के दो तरीके, एक है इनवॉलंट्रिक है और दूसरा है वॉलंट्रिक। जो वॉलंट्रिक है वो तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है, बहुत सारे पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स या लिम्बिक सिस्टम है जो इसको वॉलंट्रिकली कंट्रोल करती है। कि देखो, कभी कभी हम सांस खुद अपने आप हम सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो सांस रुक जाती है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल। एक है इनवॉलंटरी कंट्रोल जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द ब्रीथिंग सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है आपके ब्रीथिंग को। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की दो तीन पॉइंट्स, दो तीन स्टेशंस है, दो तीन उसमें ऐसे जगह हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेडुला ओब्लोंगेटा है, MO, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला ओब्लोंगेटा की जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट, अब आप समझ रहे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार वेंट्रल और डोर्सल में हम कंफ्यूज होते हैं। डोर्सल पीछे वाला है और वेंट्रल आगे वाला है। देखो, ये डोर्सल है, डोर्सल, डी से कर दो दुम। ये डोर्सल हमेशा बंदा कंफ्यूज करता है ना, कि डोर्सल कौन सा है, डी है ना, डी के साथ कर दो दुम, मतलब दुम। दुम किधर होता है? पीछे होता है ना, तो डोर्सल भी पीछे है। डी दुम, डी डोर्सल पीछे वाला, तो इस डी से याद करो दुम की तरफ जो है। डी से अभी जहन में स्केच बनाओ, डी दुम मतलब डोर्सल। ठीक है, वेंट्रल फिर उसका अपोजिट है, डोर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल मतलब फ्रंट। तो जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसका जो हमारे पास वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट समझ गए, ये वाला आगे वाला, वो करता क्या है, वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। समझ रहे? हमेशा बंदा कंफ्यूज होता है और ये क्वेश्चन MCQs में पूछ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा मज़े का आ जाता है। आप सिर्फ इतना ना लिखे, अगर इतना भी आप लिख दे तो ये बड़ा है, बड़ा काफ़ी है। ये जो मैं आपको यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ना, ये एक आपको एक बेसिक, एक वो नहीं होता फ्रेम स्ट्रक्चर, मैं आपको वो स्केलेटन दे रहा हूँ किसी टॉपिक का, कि इन चीज़ों को अगर आप जहन में रख दो तो आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो बेसिक्स यूनिट्स होंगी ना, क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होती है क्वेश्चन की, तो ये एक क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है। क्या है? इनवॉलंटरी प्रोसेस है, उसमें काम करता है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसका ब्रीथिंग सेंटर कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, इसके हमारे पास डायरेक्शन है, पोजीशन है। इसका जो वेंट्रल साइड है वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इसको याद करने के लिए जो है वो है VIN। VIN नंबर जो कार का होता है उससे याद करो, या VIN कहीं से कुछ पता नहीं अपने लिए बना दो भाई, VIN, विन, विन कर दो। तो विन का मतलब, V का मतलब वेंट्रल साइड और इन का मतलब है इंस्पायरेशन। सही है। और जो उसका डोर्सल और लैटरल है, डोर्सल और लैटरल मतलब लैटरल साइड वाला होता है ना, लैटरल तो साइड वाला होता है, ये साइड वाला लैटरल कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो साइड पोर्शन हो उसको लैटरल बोलते हैं। और डोर्सल, तो डोर्सल और लैटरल साइड, वेंट्रल हो गया, क्या करता है? VIN, इंस्पायरेशन। डोर्सल क्या करता है? डोर्सल और लैटरल ये करता है जी एक्सपायरेशन। इसको याद कैसे करेंगे आप? डिलेक्स, वो जो बाइक नहीं होती पाकिस्तान में, डिलेक्स बाइक है। स्पेलिंग ये हो या ना हो लेकिन डिलेक्स नाम याद रखो, डिलेक्स, डोर्सल लेटरल एक्सपायरेशन, ये अपनी एक बनी हुई चीज़ है। अगर आप कहीं और बना के आपको याद करने में किसी और चीज़ को आप जहन में फार्मूले को रख के आप याद कर सकते तो बेशक करें। ये मेरा था जिसकी वजह से मैंने याद किया था, और काफ़ी MCQs और कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने, यार इससे अब MBBS में आएंगे ना तो इस चीज़ से आप इत्तेफाक नहीं करेंगे,
क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन है और बड़ी डिटेल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो फिर ये आपको अजीब लगेगा ये वाला फार्मूला। लेकिन एफएससी और एमडीकेट में जाने के लिए ये चीज़ें आपको कारामद है, ठीक ठाक, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी और इस चीज़ को कराना। तो ये हो गया जी। इसके बाद जो ये तो इनवॉलंटरी कंट्रोल है जो कि आपके काबू के बाहर है, सही है। एक वॉलंट्रिक है जो कि करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसकी कुछ पार्ट्स है, अगर आप बुक में देख ले थोड़ी मोड़ी डिटेल होगी, फिर उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप वहाँ से ज़रूर देखिए, सिर्फ इस पर इक्तिफा मत कीजिए। इस पर अगर आप कर लेना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर करना है आपने तो फिर आप एक मरतबा टॉपिक को ज़रूर देखिए, और अगर कोई मसला हो तो हमें कमेंट सेशन में बता दीजिए। इसके बाद जी हम आते हैं, हमारा टॉपिक है अगला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का क्या मतलब है जी? हमने पढ़ा गैस का, गैस आता है जी माउथ से, नोज से, एयर पैसेज रेस्पिरेटरी पाथवे से, और जाके आ जाता है वो मुख्तरम फेफड़ों तक, सही है। अब फेफड़ों से इसने टिश्यू तक भी तो जाना है ना, फेफड़ों में से तो नहीं रहना। असल में ज़रूरत ऑक्सीजन की कहाँ पर होती है? टिश्यूज़ में। तो इसने वहाँ जाना है और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसने आके बाहर इन्वायरमेंट में जाना है। तो लंग से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग तक जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, सही है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की भी, सही है। तो फिर पहले हम करते हैं जी ये अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा ना तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हो? इतना इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की, इस चैप्टर में और स्पेशली फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइकार्बोनेट वाली सेशन है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी लॉजिक है। इसको समझिए, बार बार तुम्हारे सामने आएगा, बार बार आपको तंग करेगा। अगर यहाँ सीख ले तो आप आगे जाएंगे, मेडिकल फील्ड में आएंगे तो आपको वहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं होगी, और यहाँ सीख ले तो आपको बहुत बहुत चीज़ें हल हो जाएंगी। बस इसको सीख ले आप, बस किसी भी तरीके से। तो देखो बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब सोचो कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, लंग से टिश्यूज़ में या टिश्यू से लंग में? हाँ, टिश्यूज़ से नहीं, लंग से टिश्यूज़ में, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम बाहर से लेते हैं ना। तो इसको टिश्यू में कौन लेके जाता है? इसके दो वेज हैं आपके लेवल के, मैं बता रहा हूँ। एक है जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जानते हो? कौन नहीं जानता? हेमोग्लोबिन, देखो यहाँ से यहाँ तक हेमोग्लोबिन, ये तो जानते हो। हेमोग्लोबिन क्या है? एक है प्रोटीन है हेमोग्लोबिन, और ये ब्लड सेल में होता है ना, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होते हैं। तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर जाता है जी टिश्यूज़ में, क्योंकि हमने ब्लड का सबसे बड़ा, रेड ब्लड सेल का सबसे बड़ा फंक्शन क्या पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे बड़ा फंक्शन अभी तक 7 से लेकर 5th से लेकर ये पढ़ रहे कि रेड ब्लड करती क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक हम यही बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा 97% ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, सही है। बाकी 5% या 3% रह जाता है, 5 या 3%, तो वो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करती है, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाता है। जो अब प्लाज्मा का क्या मतलब हुआ? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो मैंने पढ़ा था, आपको बताया था, यहाँ पर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसके पीछे कैपिलरीज है। कैपिलरीज से वो नीचे कैपिलरीज के एक तो कैपिलरीज के इस तरह छोटे छोटे धागे, इस तरह छोटे छोटे वेन्स आ चुके हैं। तो इसके सेंटर में खाली जगह भी तो है ना, कैपिलरीज के बीच में खाली जगह तो होगी। जो चीज़ डिज़ोल्व होकर इस खाली स्पेसेस में चली जाए, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, खाली स्पेस को। तो कुछ ऑक्सीजन वहाँ डिज़ोल्व होकर भी चला जाता है कभी कभी टिश्यूज़ में, और ये बहुत कम होता है, 3% होता है।
तो आप समझ रहे हो कि टिश्यूज़ में कैसे जा रहा है, कैपिलरी से बाहर निकलकर जो साइड। अब इस रूम में बड़े बड़े, आप एक रूम है आपके पास, रूम जो है ये इसमें बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं, तो पाइप से कुछ चीज़ें लीक करती है। तो जो लीक करती है वो कहाँ आएगी, इस रूम में आएगी ना। पाइप में पानी जा रहा है, कुछ एक एक ड्रॉप उसमें लीक कर रहे हैं 3%, वो रूम के फर्श पे आ रहा है ना। तो अब रूम के फर्श से वो वाइपर के साथ आप कहीं किसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इसी तरह 3% जो है या 5% इस तरह इसी तरीके से आगे पीछे जा रहा होता है। ठीक है। ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन हो गया, बहुत इजी है। यही है कि ऑक्सीजन 2 तरीक़े से जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरीके से 97% जाता है। देखो हीमोग्लोबिन है, देखो ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वहाँ पर वाइवा में से पूछा था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलकर इसको, ये एंजाइम है, ये इसको कंबाइन करके से बनाता है और इस तरह इसका हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू लंग। सही है, ये आप ज़रूर सुनिएगा और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहीं पर सीख ले, इसका ख़ात्मा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपने इस चीज़ों से सपोर्ट करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।